बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज की कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो जो साबका मुलाकात हुई थी सोहेल वड़ाई साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, तो उसमें फील्ड मार्शल ने एक तरफ एक सियासतदान को फरिश्ता कहा, कुछ सियासतदानों को फरिश्ता कहा और एक को शैतान कहा। और दूसरा ट्रम्प के जो मशीर हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब पे बड़ी तनकीद किया उनके जापान वाले दौरे पे। और तीसरा आपको बताएंगे कि साबका जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब वो आजकल किधर होते हैं। तो शुरू करते हैं सैलाब की सूरत हाल पर। कुछ सैलाब की जो सूरत हाल है वो बहुत संगीन होती जा रही है, खास तौर पर बुनेर के इलाके पीके के इलाकों में। और बुनेर की तो बहुत ही सख्त हालात और सख्त सिचुएशन है। और अल्लाह ही हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो और अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे। लेकिन ये जो जितने भी सैलाब है और खास तौर पर सैलाब में आप देखें कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना, और वो पत्थर ऐसे गिरते हुए नजर आ रहे हैं या ऐसे पानी में बहते जा रहे हैं कि वो सामने की नजर आती है कि काश अगर इधर कोई दरख्त होता तो दरख्त की वजह से शायद वो पत्थर रुक जाते, या कोई ऐसा एक सूरत हाल इसमें इस रुकावट में कोई मदद हो सके। लेकिन मेरे ख्याल से तो 20-25 साल पुरानी बात है कि 20 साल पहले ना यहाँ पे इस पूरे पाकिस्तान में 33% जंगलात थे। लेकिन अब 18% जंगलात कम हो गए। लेकिन जब इमरान खान का दौर था तो इमरान खान ने जंगलात में काफ़ी मदद की, उसमें दरख्त काफ़ी ज़्यादा लगाए। अब तो खैर कोई नहीं मानता और ना ही कोई मानेगा, लेकिन माने या ना माने, लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़े जंगलात लगाए और उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा फोकस किया था कि हमारे मुल्क में ग्रीनरी हो। लेकिन अब कुछ जो बच गए थे या रहे से ही कसर थी, वो भी इंतज़ामिया की मिली भुगत और मुलव्वस से वो जंगलात कम हो गए। और तीसरी बात जो एक और अहम बात है, मरियम नवाज साहिबा ने जो उन्होंने जापान का दौरा किया तो उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। सारे लोग उस पर बड़ा वो कर रहे हैं कि उस पर खास तौर पर जो ट्रम्प के मुशीर हैं उन्होंने कहा, और लिखने में भी एक ट्विटर पे पोस्ट शेयर हुई कि वो 40 से 50 बंदे लेके गए हैं अपने साथ, और तकरीबन 16 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, उस पर खर्चात आए हैं। और यहाँ पे और ये सारा पैसा किसका है जी? अवाम का पैसा है। अगर बात कीजिए यहाँ हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, पैसे की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि यहाँ गरीब लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। यकीन जाने यहाँ पे लोगों को रोटी के लाले पड़े हैं। और हमारे यहाँ वज़ीर आला साहिबा गई हैं जापान में, तो वो 50 बंदे भी लेके गई हैं, कुछ वज़रा भी लेके गई हैं और एक मेकअप आर्टिस्ट भी साथ लेके गई हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा शय खर्चियाँ, और इनको अपने अल्लो तल्लो से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो ये आवाम का क्या ख्याल रखेंगी? वो लग्जरी लाइफस्टाइल, वो लग्जरी होटल, वो लग्जरी गाड़ियाँ भाई अपने पैसों से करें। और दूसरी बात जो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारी पे गई हैं, पहले शहबाज शरीफ साहब उस पे गए थे, अब मरियम साहिबा गई हैं, तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया उसमें। और तीसरी जो अहम बात है उस दौरे की, दौरे में एक पोस्ट शेयर हुई, उस पोस्ट में हमने देखा कि एक क्लास रूम जैसा वो कमरा लग रहा था। उसमें तमाम पंजाब के वज़रा और मरियम साहिबा भी बैठी हुई थी, जिसमें एक जापान का कोई बंदा था, वो उनको जैसे ऐसे लग रहा था जैसे लेक्चर दे रहा है। तो लेक्चर देने के बजाय मतलब यकीन जाने कि एक वज़ीर आला की ये हैसियत रह गई है कि वो एक पूरे पंजाब में पूरे पंजाब की वज़ीर आला, और वहाँ वो जाके क्लास रूम में एक स्टूडेंट की तरह वो एक क्लास ले रही हैं। अगर आपने लेक्चर ही लेना था तो क्लास रूम में बैठना था, तो किसी दो वज़रा को या भेज देती है लेक्चर सुनने के लिए। अपना स्टैंडर्ड देखे, अपनी हैसियत देखे, और आप कहाँ जा रही है। ये होता है वो क्या कहते हैं कि हैसियत की बात और वैल्यू की बात। हमारे यहाँ उनका कोई बाहर मुल्क से कोई चपरासी आ जाए तो उसको भी वज़ीर आज़म साहब जाके प्रोटोकॉल देते हैं, हर बंदा जाके प्रोटोकॉल देता है VIP गाड़ियों पे, और जहाँ से जो चला जाए वो उनको पूछते भी नहीं, इवन के मुंह भी नहीं लगाते। तो उन लोगों को इन प्रोटोकॉल की इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद उनका अगर कोई फोकस है, कोई काम है, तो वो सिर्फ उनके काम पे फोकस किया जाता है और तरक्याती कामों पे। हमारा तो खैर अल्लाह ही हाफिज है। दूसरा जो अवार्ड दिए गए हैं 14 अगस्त को कुछ सहाफ़ियों को, और उस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन वो जो अवार्ड थे उसके वाकई कुछ लोग मुस्तहिक थे उस अवार्ड के। और जो अवार्ड दिए गए उसमें मैं देख रही थी सायरा बानो का ट्वीट, तो उन्होंने कहा कि इस अवार्ड में जिसको मिला, तो जिसको मिला अवार्ड, तो उन्होंने कहा कि ये सारे टाउट हैं। तो सायरा बानो साहिबा आपके दौर में भी
बहुत सारे लोग अवार्ड मिले, तो क्या वो भी टाउट थे? कुछ लोग थे जो इसके मुस्तहिक थे अवार्ड के, लेकिन हफीजुल्लाह नहीं सब कहते हैं कि जिसने अवार्ड दिया और जिसको अवार्ड मिला दोनों ही मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पता नहीं अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने ये बात क्यों की, लेकिन बात में उनकी दम है कि जिसको अवार्ड मिला और जिसने अवार्ड दिया दोनों ही मुंह छुपाते फिर रहे। अब आगे 23 मार्च है, 23 मार्च को भी काफी लोगों के नाम गए आगे आए हैं, लिस्ट बनाई गई है, तो उनको भी अवार्ड दिए जाएंगे। तीसरी जो अहम बात थी, इसहाक डार साहब लंदन में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, किसी ने सवाल किया कि क्या 27वीं तरमीम आएगी, तो उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम तो नहीं आएगी, क्योंकि मुल्क बहुत अच्छा जा रहा है, पहले ही 26वीं तरमीम थी, तो 26वीं तरमीम हमें हजम नहीं हो रही, तो 27वीं तरमीम कहाँ से आएगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है, 27वीं तरमीम बिल्कुल आएगी। हुकूमत ने क्योंकि खुद कहा, उनके कुछ वज़रा ने खुद कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 26वीं तरमीम में नहीं की गई थी, लेकिन अब जो कि है वो 27वीं तरमीम में की जाएंगी, उसकी जरूरत है। बिल्कुल जैसे कोई कानून बनाया जाएगा या जैसे भी कोई तरमीम हुई होगा तो जरूर 27वीं तरमीम भी जरूर आएगी, ये बेशक इसहाक डार साहब कहते रहे, क्योंकि इन्हीं की हुकूमत है। जब जहाँ दिल चाहे ये अदालतों में भी निज़ाम में तब्दीली करते हैं, हर जगह जहाँ इनका जो दिल चाहे वो ये लोग करते हैं। और एक अहम बात, तो सोहेल वड़ाई साहब ने इंटरव्यू दिया अपने कालम में, तो कालम में उन्होंने ये बात की थी कि मेरा ये था कि उन्होंने उनसे फील्ड मार्शल ने मुलाकात की, तो उस वक्त तो बड़ी चमगोइयाँ हो रही थी, बड़ी खबरें आ रही थी, और सोहेल वड़ाई ने अपने कालम में लिखा कि फील्ड मार्शल ने इमरान खान को एक पैगाम दिया कि आप माफ़ी मांगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आज कल एक खबर शेयर हुई, तो उसमें वो कहा गया कि फील्ड मार्शल ने कोई सोहेल वड़ाई को इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने चंद लोगों से मुलाकात की है, और जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है उसमें वो सबका एक सवाल इंक्लूड हुआ है। सोहेल वड़ाई से कोई खासी मुलाकात, मतलब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं हुआ और एक्सक्लूसिव मुलाकात भी नहीं हुई। वो जो सवाल हुए और वो जो जवाब हुए उसका जोड़ तोड़ निकाल के सोहेल वड़ाई साहब ने अपना एक तज्जिया पेश किया। दैट्स इट, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सोहेल वड़ाई से भी माशाल्लाह इतने सीनियर साफ़ी हैं, उनकी खबर भी कोई गलत तो खैर नहीं हो सकती। यहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो जी किसी ने कालम लिखवाया सोहेल वड़ाई साहब से। अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि सोहेल वड़ाई से किसी ने कालम लिखवाया या सोहेल वड़ाई ने उन्हीं खबरों को जोड़ तोड़ करके या कोई तज्जिया वगैरह किया, आई डोंट नो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये है कि फैसल वावड़ा साहब वो तो कह रहे हैं जी कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी सोहेल वड़ाई को नहीं दिया गया, और ना ही कोई ऐसी खासी मुलाकात हुई, और ना ही फील्ड मार्शल ने कहा कि आप माफ़ी मांगे। अब माफ़ी का तो खैर आम तौर पर भी DGISP ISPRB ने भी कहा कि आप माफ़ी मांगे, वो तो हुकूमती लोग भी कहते हैं कि भाई आप माफ़ी मांगे। तो लेट्स सी माफ़ी खान साहब मांगते हैं या क्या होता है। फैसल वावड़ा साहब ने तो हुकूमती लोगों को भी शटअप कॉल दे दी, उन्होंने कहा कि जो सारे सियासी लोग अपनी हद में रहें वरना अच्छा नहीं होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए भी नहीं अच्छा नहीं था। और एक और जो अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि नवाज जो फौज के खिलाफ बोलेगा उसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और नवाज शरीफ नदीम मलिक साहब ने सवाल किया, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने भी सरगोदा में एक वो क्या कहते हैं, एक तकरीब, एक PDM का जब जलसा था तो उसमें उन्होंने कहा था, फौज के बारे में बोले थे, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में और फैज हमीद के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हाँ पहले तो किया था लेकिन अब करके दिखाएं तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी अच्छा नहीं होगा।